हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव कुमार और इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कंट्रास्ट। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए आइए शुरू करते हैं। हम डिज़ाइन करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान ये सोचने में लगाते हैं कि इस डिज़ाइन में हम ऐसा क्या डिफरेंट करें कि जिससे हमारा डिज़ाइन और भी ज़्यादा अच्छे से स्टैंड आउट हो पाए और साथ ही दूसरों से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करने से लेकर एक स्ट्रॉन्ग विजुअल इम्पैक्ट भी क्रिएट कर पाए। और ये भी डिसाइड करना कि हमें अपने डिज़ाइन में व्यूअर्स को सबसे पहले क्या दिखाना है, अब चाहे वो कोई टेक्स्ट हो या फिर कुछ और। तो ये सब कंट्रास्ट की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाता है। अब अगर और आसान शब्दों में समझें तो एक तरह से कंट्रास्ट का मतलब होता है अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल, हम दो अपोजिट कलर्स की हेल्प से कंट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ब्लैक एंड वाइट। और कंट्रास्ट सिर्फ कलर्स से ही क्रिएट नहीं होता है, साइज, टेक्सचर, शेप्स, ये सभी कंट्रास्ट क्रिएट करने में पूरी हेल्प करते हैं। अब सबसे पहले है कलर। अब कंट्रास्ट क्रिएट करने में कलर को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को यूज़ करके अपने डिज़ाइन में कंट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब वो कलर्स जो कलर व्हील में थोड़े दूर दूर हैं या फिर एक दूसरे से ज़्यादा दूर हैं। अब इसके बाद है साइज। अगर हम उन एलिमेंट्स के साइज में डिफरेंसेस क्रिएट कर दें जिनकी हेल्प से हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो कंट्रास्ट क्रिएट हो जाएगा। मतलब बड़े एलिमेंट्स के साथ या उसके आसपास या फिर उसके आगे पीछे अगर छोटे एलिमेंट्स हों तो। अब इसके बाद है टेक्सचर, और हम डिफरेंट टाइप्स के टेक्सचर को यूज़ करके अपने डिज़ाइन में जगह जगह पर कंट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अपने डिज़ाइन में अलग अलग जगह पर रफनेस और स्मूथनेस ऐड करके। अब इसके बाद है शेप। सेम टेक्सचर की तरह ही हम डिफरेंट टाइप के शेप्स की हेल्प से कंट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, शेप्स की एजेस में डिफरेंसेस क्रिएट करके, जैसे राउंड या फिर शार्प शेप्स, और या फिर ऑर्गेनिक या फिर ज्योमेट्रिक शेप्स को यूज करते हैं। और अभी हमने स्टार्टिंग में समझा था कि एक तरह से कंट्रास्ट का मतलब होता है अपोजिट। अब इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि वो एलिमेंट्स कितने ज़्यादा अपोजिट होने चाहिए, मतलब पूरी तरह से अपोजिट हो या फिर आधे अपोजिट हो या फिर थोड़े कम अपोजिट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सर्कल के पास कोई स्क्वायर है तो वो 100% अपोजिट बोला जाएगा, और अगर उस स्क्वायर की एजेस राउंड है तो वो थोड़ा कम अपोजिट हो जाएगा या फिर वो थोड़ा कम कंट्रास्टिंग हो जाएगा। और वो कितनी राउंड है और उसी के हिसाब से उतना ही कंट्रास्ट क्रिएट होगा। बस इसी तरह से हम कंट्रास्ट को एडजस्ट करके अपने डिज़ाइन को बैलेंस कर सकते हैं। अब कुल मिलाकर हम तरह तरह के शेप्स, टेक्सचर, साइज और कलर्स की हेल्प से अपने डिज़ाइन में कंट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं, अपने डिज़ाइन को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अब जितना अच्छे तरीके से हम इन सभी को यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा हमारा वर्क लगेगा, क्योंकि कंट्रास्ट से हमारे डिज़ाइन को ठीक तरह से ऑर्गेनाइज करने में हेल्प होती है। और अगर हम कंट्रास्ट पर कम ध्यान देंगे तो हमारे डिज़ाइन में सभी एलिमेंट्स मीनिंगलेस लगेंगे, इसलिए कंट्रास्ट इम्पॉर्टेंट है। और यही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझे सोशल मीडिया पर मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट्स में पूछें। अब और किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए वो भी लिख के बता सकते हैं। और हमारा एक ग्रुप है क्रिएटिव सर्कल टेलीग्राम पर, उसको जरूर ज्वाइन करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।